मीठे बच्चे कहने वाला, दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला, करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपने बसाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। सभी अपनी स्वस्थिति में बैठेंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा अपने आप को देखिए। मैं चमकता सितारा, जगमगाता सितारा, एक पिता की शरण में एक मेरा बाबा शब्द से स्वयं को परिपूर्ण करने वाला, एक बाबा शब्द से एक बाबा की स्मृति से सदा समर्थ बनने वाला मैं जगमगाता सितारा हूं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति सबको। ओम शांति दीदी। आज क्या कह रहे हैं बाबा? कि बाप भी धर्म में आए हैं मैले कपड़े धोने के लिए। बाबा वॉशरमैन बोला बाबा। वॉशरमैन बन के आया है, पर हम अपने कपड़े धुलवाना चाहें तो ही धुलेंगे ना, उससे एस्केप करें तब तो नहीं धुलेंगे। पर वो कहते हैं कि मैं तो धोता हूँ फिर भी, पर तुम लोग दोबारा से गंदे कर लेते हो, या इतने गंदे होते हो नहीं, या फिर इतने गंदे होते हो कि मैं तुम्हें पीट पीट के धोता हूँ और फिर तुम भाग जाते हो। नहीं, पर कोई तो है एक बारी में सुधर जाते हैं, जो नहीं सुधरते उन्हें फिर लगता है कि मुझ पर वार हो रहा है। वार किस चीज का होता है? माया। माया को क्या कहेंगे? रावण। कमजोरी है ना, कमजोरी। हाँ, विकार, हमारे विकारों का। जी, हमारे नहीं है विकार। ठीक है, रावण के। हाँ, वो रावण के विकार। और रावण, बाबा ने क्या बोला? माया ने तुम्हें हैरान किया है। जैसे कहते हैं ना, जैसे कोई बात हो जाती है, कहते हैं वो ऐसा, दिस हैपेंड, हाउ कम, ऐसे भी होता है। इतने शॉक हो जाते हैं हम, सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसे थोड़ी होता है ना। पर जो जो बातें हम मतलब ये 10 साल पहले सोचते थे ऐसे तो नहीं हो सकता, वो सारी बातें होती भी नजर आ रही। और इसके लिए बाबा ने हमारे को ड्रामा के ज्ञान में क्या बताया? क्या बोलते हैं बाबा ड्रामा के लिए, बताओ? नथिंग न्यू। पहले भी हुआ था दीदी, ऐसे ही हुआ था, मेरे को तो पता है। तो मैं किसी भी चीज में शॉक नहीं होती, हैरान नहीं होती हूँ, अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ।
ऐसे हो रहा है, कोई अनहोनी चीज हो गई, तो मुझे क्या करना चाहिए? ड्रामा कल्याणकारी। हम्म अपने आप को स्टेबल रख। हम्म ये तो अपने तक सीमित हो गया ना। और क्या करेंगे? आपको नजर आ रहा है सामने बहुत परिस्थिति ऐसी है जो अच्छी नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप तो बाबा के बच्चे हो। उसको भी शुभ भावना देंगे, बिल्कुल उसी समय इसी समय बाबा शुभ से भावना लाइट देंगे। लेकर उस जगह लाइट पहुंचाना कि इनको जो चाहिए मिलना वो मिल जाए। आप न्यूज देख रहे हैं, आपको कुछ अनहोनी नजर आ रही है, कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं टेररिस्ट अटैक हो गया, जो आज की डेट में सुनने में आता रहता है। इस तरह की कोई भी अनहोनी बात हो गई, हम एकदम शुभ भावना बाबा को बुलाया, बाबा यहाँ पे इनको हम लाइट दें, ये मेरा कर्तव्य है। अगर मैं बाबा का बच्चा हूं तो ये मेरा कर्तव्य है। बाबा ने बोला तुम अब बाप की शरण में आए हो। जब शरण में जाते हैं तो क्या होता है? तो हम जहाँ होते हैं उन्हीं की बात सुनते हैं ना, उन्हीं की बात को मानते हैं। ठीक है। और शरण का शरणार्थी बन जाते। शरणार्थी बन जाते हैं। शरणार्थी का मतलब क्या होगा? क्या कहें? आश्रय लेते आश्रय लेते हैं तो वो हम पर अपना हाथ रखते हैं, वो हमें अपनी उसमें ले लेते हैं, कवरेज में ले लेते हैं, प्रोटेक्शन आ जाती है ना? प्रोटेक्शन आ जाती है। और शरण लेता कौन है? शरण वही लेता है जो दुखी होता है, जिसको प्रॉब्लम होती है। रेफ्यूजी क्या होते हैं? बेघर, बेघर, पता ही नहीं कहाँ जाएं, ना ये नहीं पता सोना कहाँ है, खाना क्या है, बिल्कुल दर दर भटकने वाली। तो हम देखें, बाबा के बनने से पहले हम भी मृत इधर तृष्णा उधर। के समान जो आकर्षण थे उनकी तरफ भागकर हम भी तो ऐसे हो गए थे। सोचा था ये कर लेंगे, अब आपने हो सकता है ऐसे ना सोचा हो मेरे को मटेरियल चीजें मिल जाएं, हो सकता है हमने ये सोचा हो ये ना ये करियर मेरा ठीक हो जाए, इस तरह की बात। करियर भी ठीक हो गया, भगवान ने तो वो भी आपको प्रदान कर दिया। फिर उसके बाद सोचते हैं पर अभी भी अंदर मेरे अंदर खालीपन क्यों है ना? ऐसे होता था ना। और अब जब खालीपन आता है तो हम क्या करते हैं? बाबा बाबा के पास जाते हो ना, बाबा के पास है। क्या कहते हो? बाबा नहीं कहना, बाबा क्या कहता है? क्या कहना है? मेरे बाबा। मेरे बाबा। मेरा लगाने से क्या हो जाता है? अपनापन आ मेरे जाता है, शब्द को अपनापन, अपनापन अपनापन, आता है। अपनापन। और मेरे शब्द को बाबा क्या कहता है? इमोशन आ जाता है। इमोशन। और जो चीज मेरी होती है, ये जैसे सपोज ये कप है, ये मेरा कप है, तो मेरा इस पर अधिकार, प्रेशियस भी हो जाता, प्रेशियस भी हो जाता है। प्रेशियस भी होता है। और मैं उसको कैसे भी यूज करूं, मेरा राइट है हाँ, मेरा राइट हो जाता है उसको, राइट है ना? अब ये कप को मैं कभी भी उठाऊं, इसमें पानी डालूं पी लूं, चाय डालूं पी लूं, मेरी मर्जी है ना? और उसी तरह बाबा जब बोला तो थोड़ा दूरी, जब बोला मेरा बाबा, मतलब कैसे भी मैं बाबा को यूज करूं। अब हम देखें हम कैसे भी बाबा को यूज करते हैं। हर पल मुझे बाबा को यूज करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले चेक करते हो यूज? निरंतर याद। अव्यभिचारी याद। तो कहाँ पे अव्यभिचारी याद रहती है और कहाँ नहीं रहती? दीदी अगर उसकी आदत बनानी पड़ेगी ना हर समय बाबा को याद करने के लिए। तो उसके लिए आपको अमृत वेला बाबा से बात करो कि आज मैं ये वाला प्रोसेस करूंगी, आज ये वाला चीज मैं जरूर करूँ। अमृत वेले बाबा को अनाउंस कर दो, जैसे मैंने आज बाबा को अनाउंस किया कि मैं तो मर जीवा जन्म है, मैं पुराने जीवन के एक भी संस्कार को आज यूज नहीं करूंगी। मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आई, मैं क्या कहूंगी? मैं ये नहीं कहूंगी हाय मुझे तो वायरल हो गया, नहीं। क्या कहेंगे? मेरा कोई काम एक अकाउंट सेटल हो रहा है, मैं हल्की हो रही हूँ,
ये बोलकर देखो क्या होता है। वो जो सिचुएशन है वो एक्चुअली आपको हल्का करती है। वो सिचुएशन सिचुएशन तो कम कर रही है, मुझे बाकी याद में नहीं रहने दे रही। एक्चुअली वो सिचुएशन मुझे और हल्का बना देती है कि मेरा कार्मिक अकाउंट फिर सेट होता है। अगर मैं कहती हूँ वो वाई ऐसे क्यों हो गया, मैंने क्लास करनी है, मैं क्लास नहीं कर पा रही, बाबा क्या कहता है, क्लास तो मैं कराता हूँ, तुम तो निमित्त हो ना। जब ऐसे मैं बाबा की बात को यूज करती हूँ, मेरा मर जीवा जन्म है, मैं पुराने संस्कारों को नहीं यूज करूंगी और मैं नया संस्कार मेरा क्या, मैं निमित्त हूँ, मेरे को तो कुछ करना ही नहीं है, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, बाबा इज यूजिंग। उससे क्या होगा, आपको खुद को सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी ना। तो ये यूज कर सकते हैं। हम बाबा की शरण में आए, वो मेरा प्रोटेक्टर है, जो प्रोटेक्ट करता है, वो ऑल पावरफुल होता है। ये सेंटेंस एक बार पढ़ते हैं आराम से। आधा कल्प माया ने तुम्हें बहुत हैरान किया। आधा कल्प मतलब द्वापर से हम बॉडी कॉन्शियसनेस में। अब तुम बाप की शरण में आए हो, तुम्हें बाप की सच्ची प्रीत रख माया जीत जगत जीत बनना है। सच्ची प्रीत का मतलब क्या है? व्हाट इज सच्ची प्रीत? ट्रू लव। बाप के सिवा और कोई नहीं। Truthful. एक ही बाप की क्योंकि तरफ मन में जब कोई अपना शंका नहीं आकर्षण। आती है तब सच्ची प्रीत होती है। निश्चय बुद्धि। दृढ़ निश्चय। मतलब सच्ची प्रीत किससे होगी? जिसको तुमने जाना, पहचाना और उसको अपना बनाया और उससे प्रीत है, तो मुझे और कुछ याद नहीं आता, है ना। हमारा बच्चा होता है, उसको याद करने की जरूरत पड़ती है, वो खुद ब खुद मुझे याद आ जाता है। जब बाबा से पता है मुझे सब कुछ प्राप्त होना है, सच्ची प्रीत मतलब मुझे एक वही याद आए। और वो एक वही कब याद आएगा, उसकी भी विधि है ना। मेथड क्या है? क्या मेथड बताया बाबा ने? जब सब संबंध निभाओ। और बाबा सबसे पहली बात, अपने को आत्मा समझ, फिर मुझ परम आत्मा को याद करो। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझा, बाबा बाबा बोलते रहो, कोई अनुभव नहीं होगा। ये तो पक्की बात है, ठीक है ना। तो सच्ची प्रीत रख माया जीत जगत जीत। माया जीत मतलब कमजोरियों पर विजय, तो जगत जीत बनेंगे। पूरा जगत, सतयुग में क्या होता है, पूरा जगत में किसका राज होता है? बोलो बोलो, किसका राज होगा? लक्ष्मी नारायण। देवी देवताओं का मुझे हाँ, देवी देवताओं का राज होगा। कौन है वो देवी देवता? सबका राज होगा। हम लोग ब्राह्मण। सब देवी देवता हम से लोग समान। हमारा राज होगा, हम राज करेंगे पूरे विश्व पर। भारत राज करेगा सब पूरे विश्व पर, और कोई कॉन्टिनेंट होगा ही नहीं। जस्ट इमेजिन, तो कितनी पावरफुल बात है ना। तो हम ऐसे जगत जीत बनेंगे जब कमजोरियों पर विजय प्राप्त करेंगे। और कमजोरी अंदर से क्या होती है? छोड़ो, अभी तो छोड़ो, अभी नहीं कर सकते ये काम। बाबा ने ये बोला है, बाबा को पता है ना। नो, मेरे को अपनी विल पावर से उस चीज को करके छोड़ना है। मैं उस आई विल नॉट लेट इट बी, आई विल डू इट। विल पावर है ना, तो जगत जीत बनेगी। क्योंकि कमजोरी जो होती है वो हावी हो जाती है। कमजोरी हमको क्या बना देती है? केयरलेस। जब हम एक्सक्यूजेस देते हैं अपनी किसी भी बात के लिए, देन आई एम केयरलेस ना। और फिर जो बाबा कहते हैं अलबेला, अलबेला क्या होता है? केयरलेस होता है। और केयरलेस होना। और दूसरा आलस। आलस किस चीज का आता है? अपनी कमजोरियों पर ही विजय प्राप्त करने का। जैसे कोई स्मोकर होता है ना, वो क्या कहता है?
कि चलो एक सिगरेट तो पी लूं, नेक्स्ट वाली नहीं पीऊंगा, उसका फिर वो छूटती नहीं, वो बार बार उसको यूज करता रहता है। ऐसे ही मैं बार बार अपने जो भी मेरे अंदर मेरे अंदर आई नहीं करूंगी तो चलिए और बताओ क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला ना मेहनत करनी पड़ती है किस चीज की? मैले कपड़ों को साफ करने की। तो कपड़े जो मैले हो गए हैं वो किस चीज से मैले हुए हैं? यू ऑल नो, विकारों से। हाँ, 5 विकार। और 5 विकारों में जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसमें ऐड कर दो आलस, अलबेलापन। लेजीनेस भी एक विकार है, अलबेलापन भी विकार है, केयरलेसनेस भी विकार है ना? तो इनको बाबा साफ करने आया। और उस साफ कैसे होंगे? हमें मेथड क्या बताता है बाबा, कैसे होएगा? कि देही अभिमानी बन और पाप को याद करेंगे। अच्छा, अब बताओ देही अभिमानी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज देही अभिमानी? अच्छा, व्हाट इज देह अभिमानी? देह इज शरीर, बॉडी कॉन्शियसनेस, बॉडी When we कॉन्शियस, है ना? when we see each other देही in their अभिमानी roles and their जब मैं relationship कर्म with करती us हूँ तो rather मेरे than पे कोई एक मिनट, रेणु बहन, आरती बहन भी कुछ बोल रही हैं, बता दें आरती बहन। Didi, sorry. they abhiman is when we see each other in their roles and as Atma, as in their Atmic state. And myself also, है ना? And myself also. And Dehi Abhimani is जब हम सब भाई भाई, हम आत्मिक भाई हैं, but we are not in the bodily roles that we have been born to do. राइट। और बताओ, और थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करेंगे। और बताओ। दीदी कर्म करते हुए जब मेरे पे उस कर्मों का कोई असर नहीं पड़ता है तब देही अभिमानी है। यस, करेक्ट। तो एक बार इसको मैं रिपीट करती हूँ। जब मैं अपने को आत्मा समझकर कर्म कर रही हूँ, मैं सोचती हूँ मैं आत्मा, मैं अभी बाबा की मुरली का मनन चिंतन कर रही हूँ, बाबा मेरे से करवा रहे हैं, ये क्या है? आत्मिक स्थिति। फिर जब मैं कर्म क्षेत्र पर आती हूँ तो और जो मेरे सामने कोई भी परिस्थिति आती है, कुछ भी होता है, उसका मेरे ऊपर असर नहीं पड़ता, अच्छे का ना बुरे का। कोई स्तुति कर दे, कोई प्रेज कर दे तो मैं फूली ना समाऊं, और जो कोई निंदा कर दे तो मैं हलचल में आ जाऊं, इसको देही अभिमानी नहीं कहेंगे। मतलब किसी का स्तुति करना, किसी की प्रेज करना मेरी स्थिति बनाए, नो। मेरी स्थिति है क्या? मेरा बाबा मेरे साथ है, ये मेरी स्थिति बनाता है, बस। किसी के कहने से मेरी स्थिति नहीं बनती। I am not dependent on what people say about me. पता है ना ये फ्रेज, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना? किसी की नहीं सुननी, एक बाबा की मुझे सुननी है। और किसी की नहीं सुनने का मतलब ये नहीं हम उनको नीचा दिखाएंगे, उनसे रूडली नहीं। किसी की नहीं सुननी मतलब उसको अपने अंदर समाना नहीं। किसी ने कुछ कहा, क्या वो उनके हिसाब से वो बात करेक्ट है, रिस्पेक्ट दैट, उनका ओपिनियन, दैट्स ओके। बट मैं वो करूंगी जो मुझे बाबा ने कहा, मैं टस से मस नहीं, है ना? तो ये बाबा ने बोला, तो विकर्मा जीत बन जाएंगे, मतलब विकर्मों पर जीत पालेंगे। बाप के सिवाय और किसी से संग जोड़ा तो भस्मासुर बनेंगे। बाबा इस तीसरे दिन भस्मासुर को याद कर, स्टोरी सुनी थी ना, सिर पे हाथ रखा, उसको क्या वरदान था कि जिसके सिर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, है ना? उसने खुद के सिर पे हाथ रखा, है ना? कामी हो गया, उसको अट्रैक्टिव एक वुमन के रूप में डांस करके दिखाया, फिर उसने डांस करते हुए अपने सिर पे हाथ रखा, उसने भी हाथ रखा तो वो भस्म हो गया। तो औरों के साथ संग जोड़ा तो भस्मासुर होंगे। क्यों भस्मासुर होंगे?
क्यों भाई, किसी के साथ संग क्यों नहीं जोड़ना? उनकी कमजोरियां भी हम मेरी बन जाएगी। एक्वायर कर लेंगे। तो मैं क्या करूंगी, क्या मैं बिल्कुल विड्रॉ कर लूंगी अपने आप को दुनिया से? नहीं, सबके साथ रहना है पर प्रभाव में नहीं आना। राइट, सबके साथ रहकर उनके प्रभाव में नहीं आना, सबसे बात करेंगे, रिलेशनशिप रखेंगे। और रिलेशनशिप किसका है? मुझ आत्मा का। तब वो रिलेशनशिप होगा। इसलिए बाबा ने बोला श्री मत पर चलते चल। और क्या बोला बाबा ने? रिफ्यूजी के लिए भी बोला ना, इसके लिए इस समय हम रिफ्यूजी हैं। हाँ, ये पॉइंट तो हमने थोड़ा ले लिया है रेणु बहन। कुछ और बात, कोई और पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। बाबा जब भी आते हैं, जब कल भारत जो है वो धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन जाता है, तब मैं आता हूँ। जब धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बनता है तब बाबा आते हैं, क्योंकि हम उनको बहुत पुकारते हैं। पुकारने का मतलब दुख में पुकारते हैं, कहते हैं गॉड वेयर आर यू, आके मेरी मदद करो, मुझे अपने साथ ले जाओ, ऐसे कहते हैं ना। कंगाल कौड़ी तुल्य ना, कहते हैं मेरी राज लिखो, आप रहम दिल हो। भगवान को कहते हैं आप रहम दिल हो। भी अगर वही है सर, मैं आपको तो गाली देना हो गया ना। धर्म ग्लानि कहते हैं। धर्म ग्लानि क्यों? धर्म क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म? धारणा। और बाबा हमारे को जो धर्म सिखाते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो कोई ऐसा धर्म नहीं है कि शास्त्र पढ़ा और सो गए। नो, धर्म मतलब जो बताया उसको करना। और हम द्वापर से क्या करते आए? जो बताया वो उसको सिर्फ सुना, रखा, अनस्टॉप कर दिया, और उसके बाद उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई किया नहीं। इसलिए वो धर्म नहीं बना। तो धर्म गलानी मतलब जब बोल दिया भगवान सारी जगह है, तो हम धारणा क्या करेंगे? भगवान सारी जगह है तो मुझे तो कुछ करना ही नहीं, है ना। लेजी बन गए हम। और एक और बात जो दुनिया में बोलते हैं जो कि रॉन्ग है, वो कौन सी बात है? कि आत्मा क्या है? आत्मा के लिए बताया ना, निर्लेप है। निर्लेप का मतलब क्या है? दीदी कि वो जिस उसमें पर कुछ कोई भी नहीं प्रभाव पड़ता नहीं। ना पाप का। निर्लेप मतलब बिल्कुल स्वच्छ है, एकदम साफ है, पर वो ऐसा नहीं है। हाँ, निर्लेप मतलब उसके ऊपर किसी चीज का इफेक्ट नहीं होता, वो हमेशा बिल्कुल परफेक्ट रहती है। अगर परफेक्ट रहती है तो फिर भगवान को पुकारती क्यों है ना। आत्मा पे ही सारे जो है जो विकर्म का बोझा, कर्मों का बोझा, सब आत्मा पर ही पड़ता है, क्योंकि सारा कुछ एक्सपीरियंस कौन करता है? मैं आत्मा हूं। इसका प्रूफ क्या है ना? क्या कहते हैं जब कोई से ना सो एंड सो हैज पास्ड अवे, तो क्या होता है? शरीर पड़ा होता है, शरीर को जलाते हैं, वो ऑफ नहीं करता। जब तक आत्मा उसमें है, इतनी सी भी लग जाए तो चिल्लाते हैं कि दर्द हो गई, है ना। विच मीन्स कोई उस जो फीलिंग है वो सारी किसको आती है? आत्मा को। और क्या बोला बाबा ने? ब्रह्मा को क्या बोला आज? हु इज ब्रह्मा?
देवता, नॉट भगवान। और बताओ ब्रह्मा के बारे में, उसको क्या बोला आज बाबा ने? भागीरथ नंदीगण। भागीरथ क्यों बोला? भाग्यशाली रथ। भाग्यशाली रथ क्यों है ब्रह्मा का? ब्रह्मा क्योंकि का उसमें शिव बाबा उस रथ को यूज करते हैं, उस रथ को भगवान यूज ज्ञान दे। रथ माना शरीर, तो जो ब्रह्मा है उनके शरीर में शिव बाबा प्रवेश करते हैं और हमको ज्ञान सुनाते हैं, है ना। और दूसरा उसको बोलते हैं नंदीगण। क्यों नंदीगण? नंदीगण का मतलब क्या है? बैल का मुख दिखा दिए। गाय दीदी, नंदी मीन्स गाय। नंदी मीन्स नंदीगण, आनंद देने वाला। गण मतलब पब्लिक, सारी दुनिया को आनंद देने वाला। जो ज्ञान सुनाते हैं उससे हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाते हैं, तो क्या होता है, हमें उस चीज का आनंद मिलता है। ज्ञान का आनंद मिल रहा है ना, तभी यहाँ बैठे हैं ना हम सब। तो हम हो गए वो गण। और नंदी मतलब ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो ज्ञान मिलता है वो उससे सबको आनंद मिलता है, तो इसलिए भागीरथ भी और नंदीगण भी। दीदी, हम्म। हाँ, ये जो भक्ति में हम लोग शिवलिंग के सामने जो गाय रहती है या बैल, उनको भी तो नंदीगण बोलते हैं ना? वही तो है, अच्छा। एग्जैक्टली उसी को तो बोला ना, उसके उस पर सवार होते हैं बाबा, उसको बैल के रूप में दिखाया है भक्ति में। एक्चुअली वो ब्रह्मा का अच्छा। तन है ना। और शिव बाबा का अपना कोई शरीर नहीं। ये थोड़ा सा हम समझ लें दोबारा से, आज दीदी ने पूरा समझाया भी है। शिव बाबा पर काया प्रवेश करते हैं, वो एक और शरीर में प्रवेश करते हैं। वो एक शरीर का लोन लेते हैं, और जिस शरीर का लोन लेते हैं उसको कहते हैं ब्रह्मा। और उसको ब्रह्मा क्यों कहते हैं? शिव बाबा है ब्रह्मांड का मालिक, जहां पे जो सोल वर्ल्ड है उसका मालिक है। वो जब एक तन को लेते हैं उसका नाम इसलिए ब्रह्मा रखते हैं, है ना। और उसके द्वारा फिर हमें ज्ञान को सुनाते हैं। उनका जन्म ऑर्डिनरी जन्म के समान नहीं है, मनुष्य जन्म सदृश्य नहीं है, उनका अवतरण होता। ठीक है, अवतार क्या होता है? वो ऊपर से कहते हैं नीचे आ जाता है। वही अवतार कौन? शिव बाबा लेते हैं। और वो युगे युगे नहीं आता, वो सिर्फ पूरे जो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का अंत के समय में आता है। ठीक है, और बताओ, और क्या कहा बाबा ने? हम्म। दीदी, मेन ऑब्जेक्ट भी बोला ना कि हमें श्री नारायण से, नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। हमारा मेन ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए। नर से नारायण, नारी, हर नर नारायण बने, हर नारी श्री लक्ष्मी बने, ये है हमारा एम। तो एक बारी अपने को लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने खड़ा करो और देखो मुझ में और इनमें क्या अंतर है। लक्ष्मी नारायण का चित्र कोई लगाएगा प्लीज? मैं चेक करती हूँ मेरे कंप्यूटर पे। नरेश भाई और कुमकुम और धीरेन भाई में से जो भी लगा सकते हैं। उस चित्र के सामने बैठना है और देखना है मेरे में और इनमें क्या डिफरेंस।
किसी के पास नहीं है पिक्चर? दीदी लगा रहा हूं मैं। अच्छा, ओके। लक्ष्मी नारायण लगाना। जो हमारे यज्ञ का चित्र है वो लगाओ तो और अच्छा है। इनमें में और मेरे में क्या अंतर? इनका चेहरा देखो, इनकी आंखें देखो, आंखों में प्रेम और शक्ति दोनों। स्टेबिलिटी देखो, हाथ देखो दाता का। मेरे को कहां पर अप, ठीक है। और इस एक्सरसाइज को हम बार बार करें, ठीक है। ये भी एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज है। हमें अपने अंदर रियलाइज होता है, आपने जो भी जिस भी दृष्टि से देखा, तो उससे हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। और क्योंकि क्या बाबा ने आज अजामिल के लिए भी बोला ना, हाँ, श्रीमत पर चलते चलते हम वही आचार्यवत भगंती हो जाते हैं, इसलिए नाम अजामिल नाम रखा है। बाप का बनकर फिर फारकती हुए नंबर 1 अजामिल। अजामिल कौन किसके लिए कहते हैं? अजामिल इज सिनोनिमस टू कोई बहुत बहुत ही गलत कर्म करने वाला, गलत कर्म करने वाले। बिल्कुल ही नीच किस्म के कर्म करने वाला। बाबा कहते हैं मेरा बनकर अगर मुझे छोड़ देते हो तो तुम अजामिल समान हो, क्योंकि तुम क्या करते हो? परमात्मा की गलानी करते हो। क्यों? क्या कहेंगे सब? मिल गए भगवान, आ गए ना हमारे पास। कुछ नहीं रखा इन चीजों में, लोग फिर ऐसी बातें करते हैं। और क्या बोला बाबा ने? और सर्वोदया की बात करी ना। एक सर्वोदया कहते हैं ना, सर्वोदया लीडर होता था वो उस टाइम पे जब फ्रीडम मूवमेंट चली थी। तो बाबा कहते हैं सर्वोदया मीन सर्व पर दया करने वाला तो एक मैं ही हूं। कोई भी मनुष्य आत्मा वो सब पर दया कर ना सके। जैसे गांधी ने फॉरेनर्स के राज्य से राज्य हाथ में लिया, परंतु वो है मृग तृष्णा समान। मृग तृष्णा क्या होता है? किसको बोलते हैं? मिराज, इल्यूजन। उस इल्यूशन में रहता है ना, उसको लगता है पानी है पर वो पानी होता नहीं है होता रेगिस्तान नहीं। में। तो उसी तरह हमने क्या सोचा, हमने फॉरेनर से राज ले लिया, अब एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी, पर हुआ तो है नहीं। फिर वही का वही, हमारी कितनी भारत की स्थिति कितनी खराब हुई। बाबा ने बोला कोई सॉवरेनिटी तो है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज है। माया अधर्म का राज्य स्थापन करती है। अभी जो द्वापर के बाद धीरे धीरे इतने भ्रष्ट हो जाते हैं कि राज गद्दी वाले सब अधर्म की तरफ चल पड़ते हैं। वरदान लेते हैं, वरदान पढ़ेंगे।
दीदी वरदान वरदान है पढ़ो रेखा एक बहन। एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। जब मुश्किल के टाइम पर मुझे बाबा याद आ जाता है, मुझे एक्चुअली उस टाइम पर याद आ जाता है, तब कमजोरी समाप्त होती है। और मैं उस टाइम पर विधि पूर्वक कैसे याद करती हूँ, अपने को आत्मा समझकर उस परम आत्मा को बुलाती हूँ। अपने को शरीर समझेंगे तो आपको अनुभव नहीं होगा, तो कमजोरी समाप्त होगी। बोलो मैं फील करो कि मैं ज्योति बिंदु सितारा उस परम ज्योति को बुला रही हूँ। एंड बोलो मेरा बाबा, बाबा बोलते हैं बाबा मेरा बाबा आ जाओ मदद करो। वो आकर मदद ना करे, बाबा कहते हैं ये हो नहीं सकता। और कोई तुम्हें बोले बाबा वेला बैठा है तुम्हारे लिए, बोलो हाँ इस टाइम पर हमारे लिए फ्री है, मैं बुलाऊंगी वो आएगा, ये विश्वास, तो हम सदा समर्थ आत्मा हो जाते। फिर हमारा हर सोच बोल और हर बात, हमारा हर कर्म बाप समान हो जाएगा। ठीक है? समर्थ की निशानी क्या है? समर्थ केपेबल की निशानी क्या है? उसका हर कर्म कैसा होगा? दीदी शुभ होता है और वो आप श्रेष्ठ समान, होता है, स्टेबल होता है। आप समान। आज बाबा ने बोला अगर कोई समर्थ है उसका हर कर्म पाप समान होगा, और वो पाप समान सबको अपनी ओर आकर्षित भी करेगा। ठीक है ना? और स्लोगन क्या है आज का? जिसके पास गंभीरता की विशेषता है उन्हें हर कार्य में स्वतः सिद्धि प्राप्त होती है। गंभीरता का मतलब क्या है? सिंसियरिटी दीदी। सोच समझ कर करने वाला। मतलब when I'm serious about something that I'm going to do, और हमें अब बाबा मिला तो हम क्या है, we are serious about changing ourselves। जब मेरे अंदर ये बात आ जाती है कि मुझे करके छोड़ना है, तो हम गंभीरता के साथ सीरियस अबाउट डूइंग दैट थिंग, गंभीरता के साथ रमणीकता ऑटोमेटिक आ जाती। डिटर्मिनेशन भी इंक्लूडेड हो गई है ना। तो जब हम डिटर्मिनेशन से बाबा की हर एक बात को करते हैं तो हमारे अंदर क्या आएगी? खुशी आएगी। जब खुशी आएगी तो हम रमणीक इंटरेस्टिंग भी लगेंगे। जो आएगा मेरे पास उसको मुझे देखकर खुशी मिलेगी, है ना। उन्हें हर कार्य में स्वतः सिद्धि प्राप्त होगी। तो कार्य तो सिद्ध ना हो फिर ये हो नहीं सकता ना। बाबा का बताया हुआ रास्ता हम उसको अपना रहे हैं, उसको करने की एफर्ट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। ठीक है, किसी ने कुछ पूछना है? चलिए योग करें फिर। जी हाँ जी। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। कंफर्टेबल एंड अलर्ट। स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे। मैं जगमगाता सितारा हूं, सदा समर्थ आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा होने के नाते हर कर्म में
परमात्मा को बुलाकर स्वयं को निमित्त समझने वाले हम सभी समर्थ आत्माएं फील करें, मैं आत्मा इस शरीर में, बाबा परम धाम में, परम धाम से मुझ पर लाइट बरसा रहे हैं। बाबा की लाइट मुझ आत्मा में समाकर मेरे में सर्व कैपेबिलिटीज डाल रहे हैं। बाबा की लाइट मुझ में, जस्ट फील मेरा बाबा मेरे साथ है। और अब बाबा नीचे उतरे, मेरे सिर पे छत्र छाया। फील करें, अभी कर्म करने से पहले आपने बाबा को बुला लिया और अब फील्ड में जाके कर्म करें, कोई भी कर्म करें। अब बाबा के साथ जब कर्म करेंगे तो उस कर्म में समृद्धि आ जाएगी। अपने हाव भाव को देखो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को देखो। इस स्थिति में ये कर्म होना है। और अब कर्म हुआ समाप्त। अब बाबा का थैंक्स करें, थैंक यू बाबा, और वापस अपने स्थान पर आ जाएं। और आज सारा दिन हम इसी प्रकार से हर कर्म को करेंगे। मेरा बाबा मेरे साथ है, तो मेरा हर कर्म समर्थ, कमजोरी समाप्त है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति दीदी। Just put the homework. शांति दीदी। ओम Subject to put the शांति। homework. ओम शांति। ओम शांति।